राधे राधे आप सभी को। तो आज है हर छठ का व्रत। तो हमने आज हर छठ की तैयारियां कर ली हैं। पैरों में रंग लगा लिए हैं, पूजन सामग्री बुक वगैरह सब एकत्रित कर लिए हैं, चुनके वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ चुनके का पूजन होता है। और ये देखिए दीपक जल गया है। हम धरती माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले आचमन करेंगे, उसके बाद कलश, इसके बाद हम गौर मैया की पूजा करेंगे। जो गौर होते हैं ना, हम गोबर से बनाते हैं, उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद हम शंकर भगवान की, माता पार्वती की, कार्तिकेय जी की और भगवान श्री गणेश जी की पूजन करेंगे। सभी लोग पूजन करते हैं। महुलिया माता में लाख है। अब महुलिया माता की पूजा करेंगे। जो हमने जिनकी पूजन करते हैं ये महुलिया माता है। अब इनका पूजन करेंगे, इनको राखी बांधेंगे और दूध दही घी से इनका पूजन करेंगे। सभी लोग महुलिया माता की पूजा कर रहे हैं। ये हमारी काकी भी व्रत हैं। हमारी काकी भी व्रत रहती हैं। सब लोग व्रत रहते हैं घर पे। सभी लोग पूजन कर रहे हैं। फल फूल दूध दही घी सबसे इनका पूजन किया जाता है। सभी लोग एक एक करके पूजन कर रहे हैं। अब हम कथा बोलेंगे। श्री गणेशाय नमः। बोली हलषष्ठी माता की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने संसार की भलाई के लिए अवतार लिया है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। संतान का दुख माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख से दुखी हैं, तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो रही है। इसलिए आपको यह सब व्रत बताने की कृपा करें जिससे वह गर्भ नष्ट न हो सके और पांडव वंश का नाम भी चलता रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने संतान की रक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, मैं तुमसे हर्षठ नाम के एक उत्तम व्रत को बताता हूँ। इस हर्षठ व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ जीवित हो जाएगा। मैं तुमसे इस संबंध में एक कथा कहता हूँ, सुनो। पुराने समय में सुभद्र नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था। उसका हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक दिन वह बालक हस्ती अपनी एक दाई के साथ गंगा जी में स्नान के लिए गया। वह जल में खेल रहा था। इतने में एक मगर आया और बालक को पकड़कर गहरे पानी में चला गया। रानी स्वर्णा ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो वह दुखी हुई और क्रोध के मारे दाई के पुत्र को पकड़कर जलते हुए भाड़ में डाल दिया। तब वह दाई भी अपने इकलौते पुत्र के दुख से दुखी होकर तथा रानी के डर से भयभीत होकर जंगल में भाग गई, जहाँ कुछ पलाश के वन में शंकर पार्वती कार्तिकेय और गणेश जी की पूजन करने लगी। एक दिन वह दिन में एक बार तीनी मतलब पसई के चावल और महुए का भोजन करती थी। तब एक बार लगत भादों की छठ के दिन उस राजा के नगर में बड़ा भारी अचरज हुआ। वह दाई का मरा हुआ पुत्र अग्नि से जीवित निकलकर नगर में घूमने लगा। दाई के पुत्र को जीवित देखकर राजा रानी और नगर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय एक दुर्वासा नाम के मुनि राजा रानी के पास आए। राजा रानी ने उनका पूजन करके पूछा, हे मुनिवर, संसार में मरा हुआ प्राणी कभी जीवित नहीं होता है, फिर दाई का पुत्र कैसे जीवित हुआ? तब दुर्वासा मुनि ने नेत्र बंद करके सब कुछ जान लिया और राजा ने कहा, सुनो महाराज, वह दाई आप लोगों के डर के कारण जंगल में जाकर किसी देवी देवता का पूजन कर रही है। हम सब लोग उसी के पास चलें और उसी से पूछे कि उसने कौन सा व्रत किया है जिससे उसका मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। तब राजा रानी और दुर्वासा मुनि दाई के पुत्र को लेकर जंगल में गए।
वहाँ उन्होंने देखा कि दाई कुछ पलाश के वृक्ष के नीचे किसी देवी देवता का पूजन कर रही है। राजा रानी ने दाई को प्रणाम किया और दाई को उसका पुत्र सौंप दिया तथा दाई से पूछा, हे दाई, तुमने कौन सा व्रत किया है जिससे तुम्हारा मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया? तब दाई ने हंसकर कहा, सुनो महाराज, आप लोगों के डर से जब मैं इस जंगल में आई उसी समय मैंने कुछ पलाश के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पार्वती का पूजन करा। पसाई का चावल महुए का दिन में एक बार भोजन किया, भैंस का दूध दही घी से शंकर जी का पूजन किया। तब एक बार लगत भादों की हर छठ के दिन आधी रात में स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा, दाई, मैं तुम्हारे हर छठ के व्रत से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरा मरा हुआ पुत्र जो जिंदा हो ही जाएगा और तेरे पुत्र को मारने वाली रानी भी अगर हर छठ व्रत करेगी तो उसका पुत्र भी जिंदा हो जाएगा। इसलिए रानी जी, तुम भी हर छठ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र भी जीवित हो जाएगा। ऐसा सुनकर रानी ने भी हर छठ का व्रत किया, पसई के चावल महुए का भोजन किया, भैंस का दूध दही घी से शंकर जी का पूजन किया। तब व्रत के प्रभाव से उसका मरा हुआ लड़का भी मगर के मुंह से निकलकर बोलने लगा तथा माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। बाद में उसी लड़के ने अपने प्रताप से हस्तिनापुर नगरी बसाई थी। भगवान श्री कृष्ण के मुख से हर छठ की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर के द्वारा हर छठ का व्रत कराया। व्रत करने से उसका मरा हुआ गर्भ जीवित हो गया और उसी गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जिनने भागवत सुनी थी। जो नारियां वर्ष में एक बार भादों की लगत छठ को हर छठ का व्रत करती हैं, इस भगवान उनके पुत्र की सदा रक्षा करते हैं। इति श्री हर छठी व्रत कथायाम समाप्ता। बोलिए शंकर भगवान ने की जय। नारियल में टीका चंदन लगा के हम नारियल भी रख देते हैं। स्वाहा। अब हम हवन करेंगे। ओम नमः नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम पार्वती नमः स्वाहा। ओम कार्तिकेय नमः स्वाहा। ओम हलषष्ठी नमः। हर छठी माता मैया जय, हर छठी माता तो हम सुहाग लेंगे हर छठी माता से, पैर पड़ेंगे हर छठी माता से और माता रानी से विनती करेंगे कि हमारा और हमारे परिवार का और हमारे बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे, सभी निरोग रहें। उसके बाद हम चुन के जो हैं हमारे उनको छुआएंगे। जय हर छठी माता की। हम बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद लेंगे। राधे राधे। आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।